जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे सिक्का के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना, इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं ना, तब जाकर देख लीजिए। अभी तक लेक्चर 4 तक बना चुके हैं और बहुत एकदम जीरो लेवल से। आप जाकर देखिए तो प्रायिकता क्या होता है, हम लोग प्रायिकता पढ़ते क्यों हैं, है कि नहीं, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ताश में 52 पत्ते में क्या क्या होता है, पासा क्या होता है, सब चीज बता चुके हैं। आज बताएंगे सिक्का के बारे में। ठीक है, सिक्का आप लोग देखे ना, देख लीजिए सिक्का। कोई भी सिक्का में जब आप टॉस कीजिएगा ना, तो देखिए कोई भी सिक्का में आपको दो रहता है, एक हेड और टेल रहता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चित पट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जहां भारत का फिगर है, देखिए भारत का फिगर, इसको बोलते हैं हेड, बोलते हैं क्या बोलते हैं, हेड। अब इसके पीछे लगा बोलते हैं टेल बोलते हैं। चलिए समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक सिक्का को हम एक बार उछालते हैं, ठीक है, अब दो सिक्का को हम एक बार उछालेंगे, तीन को सिक्का का भी उछालेंगे, तो उसका प्रायिकता क्या होगा, बहुत कुछ इस वीडियो में समझेंगे। बस आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रायिकता, आप लोगों को बता चुके हैं। आज सिक्का के समस्या रखेंगे, सिक्का के रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, अब समझिए, देखिए हेड हेड हो गया ना, हेड पे हिंदी बोलते हैं चित बोलते हैं, और टेल को क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं। क्लियर? अब समझिए, अब तो समझिए आप लोग हम सिखा चुके हैं क्या, जब सिक्का रहता है तो उसमें बोले कि हेड और टेल होता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। ठीक है ना, देखिए सेट ऑलरेडी सिखा चुके हैं, सेट क्या होता है ना। अब मान लीजिए कि जब एक सिक्का रहेगा, ठीक है, एक सिक्का में, इसमें देखिए इसमें सेट क्या होता है, हेड और टेल होगा। एक सिक्का में क्या हो सकता है, मान लीजिए कि एक सिक्का है, ठीक है, इसमें दो ही संभावना है, एक हेड और टेल, दो ही है ना, इसलिए इसके अंदर हो गया हेड और टेल हो गया। आप समझते हैं कि जब दो सिक्का के बारे में हम लोग बात करेंगे, दो सिक्का के बारे में, तो वहां पर कितना सेट होगा। अब देखिए दो सिक्का के बारे में बात करा, इसलिए एक सिक्का ये हो गया, एक सिक्का देखिए, एक सिक्का आपको ये वाला हो गया, हेड और टेल हो गया ना, हेड टेल, और दूसरा सिक्का ये हो गया हेड टेल, हो गया ना। अब देखिए, अभी जिस तरह से हम लोग पासा में किए थे, उसी प्रकार से इसमें करेंगे। हेड टेल है, हेड टेल है। अब देखिए इसका हेड हो गया, इसका हेड के साथ हेड हो गया, इसका हेड इसका टेल, हेड टेल हो गया। ठीक, अब चलते हैं, अब इसका काम क्लियर खत्म हो गया। अब इसका चलिए टेल हेड टेल हेड, टेल हेड टेल टेल, देखिए ना सर, टेल हेड टेल हेड, टेल 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 हो गया। ठीक है, अब समझिए अभी किसके लिए होगा, ये आपको हो गया दो के लिए। क्लियर? अब समझिए इसमें सेट कितना होगा, एक दो तीन चार, कितना हुआ टोटल, चार हुआ। अब इसमें कितना हुआ, हेड टेल, इसमें मात्र दो हो गया, तो एक सिक्का में सेट कितना हो गया, दो ठो। ठीक ना, और इसमें कितना सेट हो गया, इसमें आपको दो सिक्का में कितना होगा सेट, एक दो तीन चार, टोटल चार होगा। और शॉर्ट वीडियो में बताएंगे कि चार कैसे हम लोग लाएंगे। ठीक ना, अब समझिए, अब चलते तीन सिक्का के बारे में। अगर तीन सिक्का रहेगा तो इसमें हम लोग सेट के अंदर कितना लेंगे। अब देखिए दो सिक्का था, हम लोग क्या किए, इसका हेड हो गया, अब इसको इसमें कीजिए तो हेड हेड हो गया, ठीक ना, फिर हेड टेल के साथ हो गया, फिर अब टेल बचा, टेल हेड हो गया, टेल 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 हो गया। ठीक है, अब समझिए दोनों के इतना आ गया, ये अभी आप लोग देखिए, ये एक के लिए है, ये दो के लिए है, ये तीन के लिए है। ठीक ना, अब जैसे तीन के लिए है, देख रहे हैं कि एक दो को जब हम किए तो इतना आया था, जितना हमको दो सिक्का का आया था ना। अब देखिए अब इसके इसके में करेंगे, तो पहले क्या है, देखिए इसमें हेड टेल है, इसमें चारों है, तो हेड हो गया। अब इसका हेड यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब हेड हेड टेल, क्लियर। अब इसका काम खत्म हो गया। अभी इसका चलिए हेड टेल से, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। अब देखिए हेड टेल हेड के साथ हो गया, अब टेल के साथ में हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हो गया। अब चलिए इसमें टी एच है ना, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। अब हेड के साथ हो गया, अब टेल के साथ टेल हेड टेल, टेल हेड टेल हो गया। अब इसको देखिए, मतलब सब पारा पारी दोनों करना है, ठीक ना, टेल टेल हेड हो गया। अब टेल 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 हो गया। जिस तरह से हम लोग गुना करते हैं ना बाय बोर्ड मास में, उसी प्रकार से यहाँ भी है। ठीक ना, अब सोचिए अभी देख रहे हैं कि इसमें इस सेट में कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, कितना हो गया, टोटल आठ हो गया। देख रहे हैं ना, जिस तरह से देखिए तीन से बेसी नहीं आएगा, है ना। अगर आपको और आना होगा, मतलब करना होगा, मान लीजिए कि पांच को दे दिया, तो अब इसी प्रकार से पांच को लिखिएगा और आपस में गुना करते रहिएगा। ठीक ना, चलिए अब चलते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, समझिएगा ध्यान से। अब कह रहे हैं कि एक सिक्कों को, ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन समझ लीजिएगा ना, तो आपको आंसर निकालने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक ना, हमेशा क्वेश्चन समझिए। अब क्वेश्चन समझ में नहीं कीजिएगा तो कैसे काम होगा, नहीं ना होगा, तो बात वही है।
एक सिक्के को उछालने पर, ध्यान दीजिएगा, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगा? पट आने के लिए, पट का मतलब टेल, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है पट का मतलब टेल। अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा जिसको पट पता नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं पट को बोलते हैं टेल बोलते हैं, ठीक ना। देखिए मैथ में हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, मैथ समझने की चीज है, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। और कहाँ लैंग्वेज आता कहाँ है, थोड़ा मोड़ा आता है बस, उससे वैसे नहीं आता है। अब समझिए, अब एक सिक्का के बारे में कर रहा है तो पहले देख लीजिए कि एक सिक्का में सेट कितना होता है, एक सिक्का में सेट कितना होता है। देखिए एक सिक्का में सेट दो होता है ना। अगर आपको मन है तो आप इसको भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लेके चलेंगे, ठीक ना। एक सिक्का में कितना सेट होता है जी, तो एक दो होता है, क्योंकि देखिए एक सिक्का है, एक सिक्का में सेट कितना होता है, एक दो होता है, यहाँ पे दो लिख देंगे। ओके, अब इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एस, कितना होगा, दो हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक सिक्के को उछालने पर, हम सिक्का क्लियर कर लिए, उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगा। अब देखिए बात करें एक सिक्का के, एक सिक्का में हेड और टेल हो गया, ठीक है ना। अब करें टेल आने की संभावना, टेल का मतलब पट, ठीक है ना। टेल आने की संभावना क्या होगा, तो भाई टेल एक ही बनाएगा ना। अब मान लीजिए कि एक सिक्का को हम उछालेंगे, एक सिक्का को उछालेंगे तो हम बोलेंगे कि चीट है कि पट है कि नहीं। तो मतलब ये भी हो सकता है कि चीट तो पट, दो में से कोई ना कोई एक आएगा, है कि नहीं। अब दो को संभावना था इसलिए यहाँ पर दो लिख दिए। अब देखेंगे पट क्या बनाएगा, एक ही बनाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम बोलते हैं जो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पट आने की प्रायिकता, तो इसको हम ई मान लेते हैं, ई मतलब घटना, पट आने की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता क्या होता है, संभावना होता है, ठीक ना। यहाँ पर प्रायिकता मत लिख दिया, यहाँ पर संभावना लिखिएगा। अब देखिए पट आने की प्रायिकता, पट आने की संभावना, अब समझिए प्रायिकता क्या होता है, संभावना होता है, ऑलरेडी सिखा चुके हैं। अब समझिए पट आने की संभावना, यहाँ पे हेड और टेल है, ठीक ना। तो पट क्या बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है? चिट नहीं तो पट या चिट दोनों पूछ देगा, तो मान लिया कि दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। यहाँ पूछ क्या रहा है, पट आने की प्रायिकता, पट पट का मतलब टेल, टेल देखिए टेल क्या बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, यहाँ पर एक हो गया, कितना हो गया, एक होगा। अब इसी को लिख दीजिए, नंबर ऑफ ई लिख दीजिए, बराबर कितना हो गया, एक हो गया। अब बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी अभी एन ई बटा एन एस होता है। एन ई का मतलब क्या हुआ कि ऊपर कितना एक है, अब देखिए एन एस कितना दो है, कितना होगा, दो हो गया, ये हो गया आपका आंसर। अब मान लीजिए पॉइंट में लिखना चाहते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं, टू से भाग दीजिए वन में तो कितना 0.5 आएगा, कितना आएगा 0.5 आंसर। तो देखते हैं, देखिए जितना भी प्रायिकता निकालिएगा ना उसका वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगा, उससे बेसी नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा कभी प्रायिकता नहीं होता। ऑलरेडी हम लेक्चर 2 में ही बता चुके हैं, ठीक ना। जितना भी आप प्रायिकता निकालिएगा वो 0 और 1 के बीच में रहेगा, उससे बीच में रहेगा, ठीक ना। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रायिकता किसके किसके बीच में होगा, तो 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अगला वीडियो में और अच्छा से हम क्लियर कर देंगे, ठीक ना। अब समझिए, अब सेकेंड नंबर की चलते हैं कि यदि तीन सिक्कों को, ध्यान दीजिएगा, यदि तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तीन सिक्का कर रहा है, तो पहले आप यहाँ से सेट निकाल लीजिए, ठीक है ना। सोल्व हो गया, यहाँ पर सेट कितना है, तीन सिक्का का सेट कितना है, तीन सिक्का कर रहा है। यहाँ बात कर रहे थे एक सिक्का के, इसलिए एक सिक्का में दे रहे हैं, एक सिक्का में कितना दो सेट होता है, लेकिन अब बात कर रहे हैं तीन सिक्का के, ठीक ना। तीन सिक्का कहाँ देखेंगे, तीन सिक्का यहाँ पर है, तीन सिक्का में कितना सेट था, 8 को, यहाँ पर लिख देंगे 8 को, ठीक ना। अब 8 को आपको दिखाना है, अब दिखा सकते हैं कहाँ पर, ये वाला 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 को आपको दिखा सकते हैं, चलिए दिखाई देते हैं, अगर आपको मन है तो दिखा सकते हैं। क्या क्या है देख लीजिए, 8 क्या है, हेड हेड टेल, है कि नहीं, फिर कितना हेड हेड टेल हो गया, फिर कितना हो गया, हेड टेल हेड। आपका मन है दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते, ठीक ना। यहाँ पर हम नहीं दिखाए हैं कि क्या होगा, लेकिन आपको दिखाना मन होगा तो यहाँ भी दिखा सकते हैं, लीजिए यहाँ भी दिखा देते हैं। दो हुआ ना, दो कौन हुआ, हेड और टेल, यहाँ पर दिखा दीजिए हेड कोमा टेल, महिली क्वेश्चन में पैक कर दीजिए। अब नंबर ऑफ कितना है, इसके अंदर कितना है, एक दो है, दो हो गया, है कि नहीं। अब इसमें भी दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, देख लीजिए महिली क्वेश्चन में पट आने की संभावना, पट के बाद टेल, पट का मतलब टेल हो गया, टेल हो गया, हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ मतलब का घटना का एक है, इसलिए एक हो गया। आपका मन दिखा दीजिए, देखिए मत सोचिएगा कि हम यहाँ पर नहीं बताएं आप लोग नहीं दिखाइएगा, ठीक ना। बस बात समझिए, समझ जाइएगा तो काम खत्म। अब देखिए तीन सिक्का कर रहे हैं, तीन सिक्का में सेट कितना होता है जी, तीन सिक्का में ये था, देखिए तीन सिक्का में 8 होता है, 8 को होता है, टोटल होता है,
ये लिख दीजिए, हेड टेल हेड हो गया ना, और हेड टेल टेल हो गया, कोमा टेल हेड हेड हो गया, टेल हेड टेल हो गया, कोमा। इसलिए हम पहले यहाँ पर क्या किए, अच्छा से लिख दिए हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो गया। देख लीजिए, हम तीन सिक्का को निकालेंगे तो हमको यही आएगा लास्ट में, कितना आएगा, यही आएगा। अब देखिए, अब एस में नंबर ऑफ एस निकाल दीजिए। नंबर एस का मतलब क्या हुआ कि इस सेट में कितना नंबर है, कितना संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गया 8 हो गया ना। हम लोग यही डायरेक्ट लेके चलते थे ना, बस और कुछ नहीं है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना उसको मान लेते ई, मान लेते, क्या बोलते ई मानते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3 सिक्कों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, मतलब 3 सिक्का को हम एक बार उछालेंगे ना, तीनों पर अगर हेड है तो हेड तो तीनों पाना चाहिए, अगर टेल है तो टेल आना चाहिए। आपको देखना है ना कि इसमें कितना ऐसा मतलब संख्या है जिसमें आपको हेड है तो हेड है, टेल है तो टेल है। उन्हें क्या कर रहा है, देखिए तीनों पर एक ही परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट, तीनों पर एक ही आना चाहिए। तो हमको जो घटना दिया, घटना क्या है, तीनों पर एक ही परिणाम परिणाम आने की संभावना, आने की संभावना, ये आपको एक घटना, ठीक ना। अब देखिए ई बराबर कितना हुआ, तीनों पर कर रहा है। अब इसमें देखिए तीनों पर हेड टू हेड, टेल टू टेल, रिजल्ट कर रहा है, परिणाम कर रहा है, ठीक ना, तीनों पर सेम आना चाहिए। अब समझिए, इसमें हेड हेड टेल है, दो को पर तो हेड आया है लेकिन तीसरा पर टेल आ गया, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए दो को पे हेड आ गया, यहाँ पर गलती क्या हो गया, देख लीजिए, यहाँ पे हेड है, हम यहाँ पर क्या किए, टेल लिख दिए थे, देख लीजिए, 3 को हेड था, ठीक ना, 3 को हेड हो गया, फिर क्या हेड हेड टेल हो गया। अब ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि तीनों पर एक ही परिणाम, तीनों पर एक ही होना चाहिए, हेड टू हेड और टेल टू टेल। अब देखिए यहाँ देखिए तीनों पर क्या हेड है ना, यहाँ यहाँ लिख देंगे क्योंकि हमको यही निकालने के लिए कह रहा है। हो गया, ये होगा नहीं होगा क्योंकि इसमें टेल आ गया, इसमें भी टेल आ गया, इसमें भी क्या, देख लीजिए दो को क्या है, टेल है, देखो हेड है, भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि तीनों पर क्या टेल है, ठीक ना, तो कितना होगा, टेल हो गया। अब हमको निकालना नंबर ऑफ ई, निकालना नंबर ऑफ ई। नंबर ई का मतलब क्या हुआ कि इसमें कितना संख्या, 1 2 तो हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब बताइए, अब आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है जी, नंबर ऑफ ई देखिए 2 हो गया, जो घटना है ना उसको ऊपर रखना है, ठीक ना, घटना क्या है, 2 है, 2 बार आने की संभावना है, हो गया। और नंबर ऑफ एस कितना, 8 गो, तो 8 हो गया। अब इसको काट दीजिए, 2 चौके 8, ना, कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी अब कितना हो गया, ई बराबर आ गया 1/4 आंसर। अगर आपको पॉइंट निकालना है तो निकाल सकते हैं, और नहीं निकालना छोड़ दीजिए, ठीक ना, बस देख लीजिएगा कि 0 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर 2 दिया है, ठीक ना। देखिए 2 सिक्कों को युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कर 2 सिक्का के, तो पहले 2 सिक्का का सेट निकाल लीजिए, ठीक ना, सोल्व हो गया। अब देखिए 2 सिक्का के बारे में कर रहा है, 2 सिक्का कहाँ पर है, 2 सिक्का यहाँ पर है। 2 सिक्का के जब हम आपस में किए थे तो कितना आया था, टोटल 4 आया था, 4 आया था, 1 2 3 4। आपको मन है तो लिख दीजिए, हेड हेड है कि नहीं, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हो गया ना, ये आपको 4 टोटल, है ना। अब देखिए नंबर ऑफ एस निकाल दीजिए, नंबर ऑफ संख्या हो गया 1 2 3 4, 4 हो गया, काम खत्म। चलिए 2 सिक्कों को युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की संभावना, शीर्ष का शीर्ष। अब देखिए यही हेड को, ये क्या बोलते हैं, इसी हेड को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। इसका एक और नाम है, क्या है, शीर्ष नाम है, ठीक ना। अब देखिए हेड को क्या बोलते हैं, शीर्ष, शीर्ष, शीर्ष समझते हैं ना, शीर्ष और शीर्ष ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। शीर्ष का मतलब आगे वाला, ठीक है। अब समझिए, अभी कह रहा है कि 2 सिक्कों को युगपत उछाल में, 2 सिक्कों को उछाल दिए, 4 संभावना है, ठीक ना। वे कह रहा है एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, क्वेश्चन क्या निकालने कर रहा है, कह रहा है कि एक भी शीर्ष नहीं आने की संभावना, ठीक ना, तो आपको ई हो गया, ई मतलब घटना, क्या कर रहा है, एक भी नहीं आने के लिए। बस क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन से ही सब चीज देखिए, एक भी
शीर्ष 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 नहीं आने की संभावना, नहीं आने की संभावना, नहीं आने की संभावना। अब शीर्ष में तो क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। कह रहा है ना कि एक भी हेड नहीं आने की संभावना। अब देखिए आप इसमें हमको दिखाइए कि कोई इतना में आपको बताइए कोई भी ऐसा है जिसमें एक भी हेड नहीं है, ठीक ना। देखिए इसमें दोनों हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें एक भी हेड नहीं है, दोनों टेल है, ठीक ना। तो ये आपको हो जाएगा टेल टेल माइनस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि एक भी शीर्ष नहीं आने की संभावना है। और शीर्ष क्या होता है, हेड होता है, चित होता है कि नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ लिख दिए। अब बताइए नंबर ऑफ ई, इधर इसमें कितना है, सिर्फ एक ही है, एक ही है ना। देखिए तो यहाँ पे एक ही सिर्फ हो गया, तो यहाँ एक लिख दिए। नंबर ऑफ, देखिए अब हमको निकालना प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है जी, नंबर ऑफ ई आपको हो गया कितना बताइए, 1 हो गया, 1 हो गया। और नंबर ऑफ एस कितना है, 4 हो गया, तो 4 हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, यहाँ तक अब लिखिए। आप इसको टिक नहीं कीजिए, देखिए कितना आया था 1/2 ना, तो इसको 1/2 कर दीजिए, ठीक ना। इसमें कितना आया था 1/4 आया था, तो 1/4 हो गया। इसमें कितना आया था 1/4, तो 1/4 हो गया, ठीक ना। चलिए समझते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 3 सिक्कों को एक बार उछाल जाता है, कितना, 3 सिक्कों को। तो पहले 3 सिक्कों का सेट निकाल लीजिए, ठीक ना। सोल्व कर दीजिए। 3 सिक्का में सेट करा है, कितना सेट था जी, तो देख लीजिए। अब हम लोग डायरेक्ट लेके चलते हैं, ठीक ना। देख लीजिएगा 3 सिक्का के बारे में करा है, 3 सिक्का कहाँ पे, यहाँ पे है। 3 सिक्का में आपको कितना टोटल 8 था, कितना था 8 था। लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, चलिए छोड़िए, हाई लिख देते हैं। हेड और टेल हो गया, हेड हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, हेड टेल टेल हो गया, टेल हेड हेड हो गया, कोमा टेल हेड टेल हो गया, कोमा टेल टेल हेड हो गया, कोमा टेल 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 हो गया, है ना। अब देखिए कितना था इसमें, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8 हो गया। अब चलते घटना, घटना मतलब ई हो गया। ये क्या कर रहा है जी, ये कर रहा है, ये मतलब क्या निकाले, कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता, चित का मतलब हेड, है ना। अब देखिए कम से कम करा है, तो जो निकालना है उसको मान लो हम लोग घटना मान लेते हैं। तो करा कम से कम, कम से कम, कम 2 चित, 2 चित, चित का मतलब हेड, 2 चित आने की संभावना, आने की संभावना, क्योंकि संभावना क्या है, प्रायिकता है। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है, कम से कम 2 चित, कम से कम 2 चित, 2 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। कह रहा है कम से कम 2 चित, कम चित का मतलब हेड। अब देखिए इसमें देखिए कि कौन सा ऐसा है जो कम से कम 2 इसमें हेड होना चाहिए। इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड नहीं है क्योंकि 1 हेड है। हमको कम से कम 2 हो चाहिए, ठीक ना। 2 से ज्यादा हो सकता है, इसमें 3 हेड था, ठीक ना। कहाँ पर फिर गलती कर दी क्या, बार बार यही छूट जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर 3 हेड है ना, हम लोग यहाँ पर एक ही 2 ही हेड लेके चल रहे हैं, ठीक ना। देखिए ध्यान से, अभी देखिए कर रहा है कम से कम 2 हेड, कितना, कम से कम 2 हेड, उससे बेसी हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। देख लीजिए इसमें 3 हेड है, हमको 3 को से मतलब नहीं, हमको 2 से मतलब है, 2 को तो इसमें है, तो इसको अब लिख लीजिए हेड 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 कोमा। अब देखिए इसमें 2 हेड है, हमको 2 ही हेड चाहिए, हो गया कोमा। इसमें भी हो जाएगा, हेड टेल हेड हो गया कोमा। इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही हेड है, ठीक ना, इसको नहीं होगा, इसमें यहाँ ही हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 हेड है, हो गया कोमा। इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 हेड है, इसमें नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टोटल कितना हो गया, टोटल आपको 4 हो गया। देखिए तो यहाँ तो नजर तो आ रहा है ना, हाँ नजर तो आ रहा है। चलिए अब निकालते हैं नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई निकाल लेते हैं। मतलब क्या इसमें 1 2 3 4,
टोटल हो गया 4 हो गया, ठीक ना। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, क्या आता है जी, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई का मतलब क्या होगा, घटना कितना होगा, 4 ठो, है ना। नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 8 गो, 8 हो गया, 4 दूना के 8, कितना आ गया, 1/2 आ गया आपका आंसर। कुछ है, बहुत हल्का है, बस आप लोग मन लगा कर पढ़िए तब। आज के लोग जानते हैं, सोच रहे ना कि हम कुछ नहीं करें, बस भगवान हमको दे दे। भगवान भगवत गीता में बोले हैं, श्री कृष्ण जी बोले हैं कि आपका कर्म है, आपका काम है कर्म करना, आप अपना कर्म कीजिए, हम आपको जरूर देंगे। और लोग आज के डेट में क्या है, कर्म करना नहीं चाहेगा, बस सोच रहा है कि बस भगवान हमको दे दे। अब बिना कुछ किए आज के डेट में कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, तो कहाँ से कुछ मिलेगा। दशरथ मान जी जब पहाड़ तोड़े थे ना, उसमें बोले थे क्यों बैठे हम भगवान के भरोसे, क्यों बैठे हम भगवान के भरोसे, ये भी तो हो सकता है भगवान हमारे भरोसे बैठे होंगे। तो बात वही है, अपना काम करते रहिए, भगवान भी आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा ना, तो भगवान आपको कुछ नहीं करने वाले हैं, समझे ना। बस वो मार्गदर्शन देने वाले कि हाँ ऐसे ऐसे चेक करना है, करना खुद है। अब नहीं कीजिएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेहनत पर भरोसा रखिए, अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। तो वही करना, मेहनत कीजिए। अब देखिए 55 क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कितना, 3 सिक्का कर रहा है, ठीक है। आप समझिए, पहले सोल्व करते हैं। पहले हमको सेट निकालना, क्या करना है, सेट निकालना है। अब भाई 3 सिक्का कर रहा है, कितना का, 3 सिक्का कर रहा है। अब समझिए 3 सिक्का का कहा, 3 सिक्का 1 2 3 हो गया, तीनों का हम हल किए तो ये आ गया। लिख दीजिए इसको, लिखिए हेड 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 हो गया, कोमा हेड हेड टेल हो गया, हेड हेड टेल हो गया, कोमा हेड टेल हेड हो गया, हेड टेल टेल हो गया, टेल हेड हेड हो गया, कोमा टेल हेड टेल हो गया, कोमा टेल टेल हेड हो गया, कोमा ट्रिपल टेल हो गया, ठीक ना। अब समझिएगा आंसर। अभी नंबर ऑफ एस निकालना है। नंबर ऑफ एस कितना है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहा है, 3 शीर्ष आने की प्रायिकता। शीर्ष क्या होता है, शीर्ष बोलते हैं हेड को, क्या बोलते हैं, हेड को। तो हम घटना क्या है, घटना हमको यही है ना, क्या घटना है जी, जो क्वेश्चन निकालना है उसे घटना मानते हैं, ठीक ना। 3 शीर्ष, 3 शीर्ष आने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या होता है, संभावना होता है, तो आने की संभावना। अब बताइए ध्यान से, हमको कर 3 शीर्ष आने की संभावना, 3 शीर्ष। अब देखिए 3 शीर्ष, ध्यान दीजिए, 3 शीर्ष आने की संभावना। 3 शीर्ष का मतलब हेड हो गया, 3 को हेड क्या बार आ रहा है, देखिए एक बार, और कहीं आ रहा है, देखिए तो इसमें 2 गो है, इसमें 2 गो है, इसमें 1 गो है, इसमें 2 गो है कि नहीं। हमको 3 गो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है 3 शीर्ष, तो 3 शीर्ष में सिर्फ एक ही है, हेड हेड हेड, बस, इसके अलावा कोई है नहीं है। तो यहाँ नंबर ऑफ ई निकाल लीजिए, क्या बनाया था, सिर्फ एक आया था, एक हो गया। प्रोबेबिलिटी कितना हो गया जी, नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस, और नंबर ऑफ ई कितना है जी, एक है, एक हो गया। और नंबर ऑफ एस कितना, 8 है, 8 हो गया, इसको निकाल दिया, आंसर हो गया। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान पूर्वक देखिए। अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, तो पूरा 100% भरोसा है ना कि आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा जो हम पढ़ा दिए हैं। और नहीं ध्यान दीजिएगा ना तो दिक्कत होगा बाबू, क्योंकि मैथ है। इसलिए कभी वीडियो देखिए ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। और 100% आपको समझ में आएगा, उसके लिए आप टेंशन ही मत लीजिए। डाउट बचने नहीं देंगे, इतना बता रहे, डाउट बचने नहीं देंगे हम, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखना ना भूले, ठीक ना। जय हिंद।